श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। श्री रूप जगदम्ब भवानी और शक्ति की तुम हो महारानी। अगहन मास अष्टमी आवे गुरुवार कलयुग पड़ जावे। गुरु की शक्ति अजर अमर और अविनाशी वह हो, जो विनाश करने चाहे तो स्वयं नष्ट वह हो। भगवान कृष्ण फरमाते हैं, अर्जुन ये संसार श्री पर आच्छादित है, क्योंकि श्री की छाया जिसे माया कहते हैं, जब इस मृत्युलोक में छाने लगती है तो ब्रह्म विलुप्त होने लगता है। माया नश्वर जानिए और माया काटे राम। जब माया कट जाती है तो मिले मोक्ष का धाम। जब तक ये माया नहीं कटती, मोक्ष नहीं मिलता, मोह अक्षय नहीं होता। और गीता इस माया को काटने का सुदर्शन चक्र है। आज गुरुवार का दिन है, अष्ट दुर्गाओं का हमें आह्वान करना चाहिए। तो मेरे नाभि कमल में और अष्ट भगवती आए, नवदा भक्ति नवदा शक्ति और गीता दूं प्रगटाए। हमारे नाभि कमल के अंदर 8 पंखुड़ियां होती हैं, उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का निवास होता है। हमें हर पंखुड़ी के ऊपर एक शक्ति को बिठाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की पुत्रियां नव दुर्गा गति जान, अष्ट कमल पर आप विराजो आज गुरु का ज्ञान। गीता बन जाओ जगदम्बा और प्रकट कर दो धर्म का खंबा। कठिन को अंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई।
भजहि जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम घीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असुबल पहिचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानु। नहीं पंथ कुपंथ गति, गतिमति तू जन्माए। शरण में हूँ क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुनम मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होय। जहान भक्ति के चत बिना, हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बम लहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजे, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराजे। उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जेहि केहि कीनी, नवनिधि ते मंगल भर दीनी। मेघनाथ पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबलदाता। शक्ति पूजों श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने पाई। शक्ति शक्ति से शक्तिवन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शक्ति ही सर्व सत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। हे दुर्गा, हे भगवती, आप मेरी नाभि कमल में विराजमान हो। मैं अंधकार में प्रकाश करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ हूं। मैं एक हूं और सर्वत्र व्यापक हूं। आज 1 दिसंबर है, गुरुवार का दिन है, और मैं इस अधर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदलने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ। न यहां मेरा कोई है, न मैं किसी का हूं। मैं एक प्रकाश हूं और ज्ञान का प्रकाश हूं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान अंधेरा छाया है। ये सब सत्ता की माया है। इस कारण गीता को अर्जुन महाभारत में प्रगटाया है। श्री श्री 108 जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान, और अर्जुन तुझको दे रहे कलयुग गीता ज्ञान। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतवार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। है अर्जुन, ये 5 अक्षोणी सेना पंच तत्व का एक शरीर है, और इस शरीर के अंदर इस पंचभूत में मैं अगन के महीने में 1 दिसंबर को गुरुवार को ज्ञान का प्रकाश भरने के लिए आया हूं। सारे महाभारत नहीं, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए कलयुग में भी भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं।
और मेरे सामने अज्ञानता का अंधकार है और वहां पर 18 अक्षोणी सेना खड़ी हुई है। मैं एक हूं और वो 18 हैं, उसमें से शून्य गायब है। 1 और 8 के मध्य में नहीं शून्य गति हो, इसलिए शून्य में मिल जाएंगे जो 18 होए। अर्जुन, गीता का पहला प्रारंभ शून्य से होता है और इस 18 दिन के महाभारत में इस 18 अक्षोणी सेना में शून्य नहीं है। शून्य का मतलब ये ज्ञान से शून्य है, इसलिए 18 हैं। और यदि हमारे साथ होते तो 18 पुराण बन जाते। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, ये तो गीता बन गई, बोले कृष्ण भगवान। तो इस महाभारत कुरुक्षेत्र में 5 अक्षोणी सेना और पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान बन गए, गीता बन गई, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण बन गए। तो फिर अंधकार कैसे रह सकता है? जिस देश भारत में 4 वेद हों, 6 शास्त्रों, 18 पुराण और भगवान की कृपा हो, तो वहां अंधकार कैसे रह सकता है? वहां तो प्रकाश ही रहेगा। इसलिए मैं धर्म में और भारत में प्रकाश फैलाने के लिए ये गीता लेकर के आया हूं। और मेरे सामने युद्ध करने वाले कौन है? नहीं तेरा परिवार वह और नहीं कोई तेरा मित्र, सारे जगत की सेना देखो खड़ी हुई है विचित्र। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये भानुमति का कुनबा है, तुम्हारा कुनबा नहीं है अर्जुन। तुम मेरे कुनबे में हो और तुम्हारे सामने जो खड़े हुए भानुमति के कुनबे हैं, और उसमें ज्ञान शून्य है क्योंकि 108 दिखाई नहीं दे रहे। तो महाभारत चले 18 दिन और गीता प्रकट में करता हूं, और इस 18 को शून्य बना कर देखो विजय अब करता हूं। तो 18 अक्षोणी सेना में शून्य रूपी ज्ञान है, ज्ञान से शून्य है ये लोग। और अज्ञानता तो मरने के लिए ही होती है, क्योंकि 18 में शून्य होता तो 108 बन जाते, और 108 बन जाते तो माला बन जाती, और माला बन जाती तो उनको श्री मिल जाती, और श्री मिल जाती तो फिर श्रीमाला, गुणमाला और कृपा कृष्ण की हो। फिर कैसे मरते यहां कभी न मरते जोए। बस गुरु द्रोण, गुरु भीम और गुरु भीष्म गति जान, और कर्ण यहां खड़ा हुआ है, खड़ा दुर्योधन युवराज। सारे ज्ञान शून्य हो रहे हैं। महाभारत कब होता है? जब मनुष्य अज्ञानता में फंस जाए, ज्ञान को भूल जाए, ज्ञान रहित हो जाए, ज्ञान में शून्य हो जाए। उस शून्य को भरने के लिए ही तो गीता है। और अर्जुन तुम हो, तो भर दिया ज्ञान अर्जुन तुझ में, ये गीता अमृत रूप बनी, और नव दुर्गाओं की शक्ति बनकर गीता भारत में अवतरित हुई। 5686 वर्ष पहले बने कृष्ण जगत गुरु जान। भगवान कृष्ण को जगत गुरु बनना पड़ा, क्योंकि जगत इस संसार में ज्ञान की कमी थी, और अज्ञान का कचरा 18 अक्षोणी, उसको साफ करने का उद्देश्य भी भगवान का था। तो कौरव पांडव का महाभारत ज्ञान और अज्ञान बना, और ज्ञान के साथ श्री कृष्ण खड़े, और अज्ञान में देखो सारा जगत खड़ा। घन घमंड अभिमान सब वह अज्ञान ही हो, ज्ञान रूप श्री कृष्ण है, और घन घमंड क्षय हो। तो सारा घमंड क्षय होने वाला है, 18 होने वाला है।
9 दूनी 18, 9 दुर्गा होती है, नवग्रह होते हैं और सारी शक्तियां ही 9 में होती है और ये 18 हो रहे, तो 18 अक्षोणी सेना और देखो रूप घमंड बने और गुरुवार में कृष्ण खड़े हैं, गीता अवतरण रूप बने से उतरी गीता माता, अर्जुन को दिया ज्ञान, गुरु बन गए श्री कृष्ण और गीता बोली आन। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का प्रकाश और धर्म का प्रकाश सारे भारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान महाभारत में फैला दिया। युद्ध के विजेता भगवान कृष्ण युद्ध को ज्ञान से जीत रहे हैं और ज्ञान ने अज्ञानता को नष्ट कर दिया है और अज्ञानता पराजित है और ज्ञान विजेता बना है। इसे कहते हैं तीर। तो ज्ञान को तीर चला दो अर्जुन और अगहन अष्टमी आई है और श्री कृष्ण गुरु बन गए और आज्ञा अर्जुन तुझको सुनाई है। तो तेरा गुरु श्री कृष्ण है और गांडीव धनुष उठाओ और ज्ञान के तीर को और गुरु द्रोण के ऊपर चलाओ। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है वो गुरु द्रोण है और सबसे ज्यादा अनुभवी है इस 18 अक्षोणी सेना में तो वो भीष्म है, गंगा पुत्र है। तो क्यों नहीं चले तीर ज्ञान का और इन दोनों को करो प्रणाम। ये तो गुरु तुम्हारे अर्जुन और ये तो देखो देते ज्ञान। प्रथम प्रणाम ज्ञान तीर से करो युद्ध के साथ। इनके चरणों में अपना शिष्य और रख दो अपने आप। सबसे पहले इस 18 अक्षोणी सेना जो महाभारत का नेतृत्व कर रहे हैं भीष्म और द्रोण है, इनको ज्ञान के इनके चरणों में ज्ञान डालो, मस्तिष्क में नहीं, क्योंकि चरणों में जब ज्ञान पड़े इनके तो विचलित पैर हो जावेंगे और अगर मस्तिष्क में यदि ज्ञान भरे तो फिर महाभारत विजय न पावेंगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु भीष्म है और ज्ञान शक्ति है द्रोण। और इस महाभारत में इन दोनों को मार सकेगा कौन? इनको मारने वाला तो यहां कोई है नहीं, क्योंकि भीष्म मरेंगे तो अपनी इच्छा से मरेंगे और द्रोण तो ज्ञान गुरु हैं, कभी ज्ञान भी मरता है क्या? इसलिए बड़ी विचित्र महाभारत है। भगवान कृष्ण ज्ञान का प्रकाश गीता बोलकर फैला रहे हैं और 2 गुरुओं से उन्हें संघर्ष करना है जो ज्ञान के सर्वोच्च पद पर प्राण प्रतिष्ठित कर कुरुवंश के साम्राज्य की रक्षा कर रहे हैं। गुरुवार का दिन है, इधर भी गुरु उधर भी गुरु, महाभारत शुरू और देखो मोक्षदा एकादशी पर्व प्रारंभ भवती। 2 हो गई मोक्षदा एकादशी गति जान। शनिवार 3 दिसंबर और 4 दिसंबर मान। अब मोक्षदा एकादशी भी 2 हो गई, क्योंकि मोक्षदा एकादशी गीता जी जयंती ने कहा कि मैं उधर अज्ञान की तरफ जाऊं या आपके पास ही रहूं। तो कलयुग बड़ा विचित्र है। 2022 2 गीता जयंती और उसमें प्रगटे ईश। तो भगवान कृष्ण ने एकादशी से पूछा कि आप किधर जाना चाहती हो? आप के लिए तो सब बराबर है, चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी हो। एकादशी तो सबके लिए है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। गंगा का जल सबके लिए है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। गीता सबके लिए है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। हवा सबके लिए है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो।
ये पृथ्वी सबके लिए है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। ये चंद्रमा सबके लिए है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, नहीं कोई ज्ञान अज्ञान न धीरा। इनके लिए, पंच तत्वों के लिए कोई भी सबके लिए होता है, इसलिए ईश्वर भी सबके लिए होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी ने कहा, मैं दो रूप बनाती हूं और जाऊं दोनों के पास, और जो मुझको अपनाएगा कभी न होगा निराश। महाराज, मोक्षदा एकादशी बोली कलयुग में कि मैं दोनों तरफ चली जाती हूं। शनिवार को मैं कौरवों से मिल लूंगी और रविवार को मैं आपसे मिल लूंगी। अब जो करे मेरा सम्मान उसे ही अपनाऊं, और आशीर्वाद देने उसके घर में आऊं। तो लगता है मेरा करे बहिष्कार कौरव जाना, क्योंकि ज्ञान अंश उनमें बिल्कुल नहीं माना। लगता है भगवान कृष्ण, मैं जाऊंगी तो जरूर, क्योंकि मैं तो मोक्षदा एकादशी हूं। मरने के बाद भी मोक्ष हो जाएगा उनका, और इनका जिंदे जी सशरीर मोक्ष में चले जाएंगे। तो हमारा काम पक्षपात करना नहीं है, हम तो दोनों के साथ हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छी बात है एकादशी और गीता जयंती जान, जाओ कौरव वंश में होगा बड़ा सम्मान। घर सम्मान नहीं होवे तो आओ कृष्ण के पास, और एकादशी रविवार मोक्षदा को करे अर्जुन कृष्ण उपवास। हम तो उपवास करेंगे, इसलिए हमारे पास तो उस दिन केवल भगवान के शब्द रहेंगे, ये गीता रहेगी। तो ज्ञान ही ज्ञान का पान करें, अन पानी भी नहीं प्राप्त करें। मोक्षदा एकादशी भारत में पड़े तो कृष्ण अर्जुन उपवास करे। तो शनिवार को मोक्षदा गई कौरव दरबार, पर कौरव वंश में नहीं हुआ एकादशी सत्कार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मुख मोड़ लिया सब कौरव ने और नहीं उसका सम्मान हुआ। कलयुग में मोक्षदा एकादशी को मन में उत्पन्न ज्ञान हुआ कि जा अपमान करे नर कोई, वहां अतिथि इज्जत नहीं हुई। मैं तो आई अतिथि बनकर, मुझे नहीं दिया रे सम्मान। इस कारण अपमान में और चलूं कृष्ण के पास। इसलिए अब लगता है कि कौरव वंश का अपमान होने वाला है कि जहां अतिथि आते हैं वहां देवता आते हैं। अतिथि देवो भव, भगवान कृष्ण ने कहा कि यह गीता का ज्ञान है। तो अतिथि बनकर मोक्षदा एकादशी जब कलयुग में 3 दिसंबर को कौरव सरकार में गई, तो कौरव सरकार ने उसका अपमान कर दिया। अपमान करने से शुद्ध होकर के वो अतिथि वापस पांडव वंश में आ गई, और तिथि घटे नहीं कोई। रविवार को भारत में और 4 चतुर्भुज होय। ये मोक्षदा एकादशी और 4 दिसंबर जान, वैष्णवा नाम एकादशी और श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान के पास चली गई और भगवान ने उसका बड़ा सम्मान किया। 4 चतुर्भुज रूप दिखावा और सिंहासन एकादशी बिठलावा। कहो मात एकादशी और करे आपका सम्मान। मेरे हृदय से प्रकट करूंगा अब मैं गीता का ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने 5686 वर्ष पहले अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकट कर दिया, जिसे गीता कहते हैं। और गीता का प्रकाश कुरुक्षेत्र मैदान में होने लगा। 1 दिसंबर था। एक ईश्वर
एक ही जगत एक पुरा त्रिलोक, एकता सूत्र में बंध गया भारत, और दानव शक्ति में शोक। पूरा भारत एकता सूत्र में बांध दिया। मोक्षदा एकादशी ने कहा, मैं कृष्ण आपके साथ हूं, आप गीता को प्रकट करो। तो जगत गुरु भगवान कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से धीरे 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 अष्ट कमल की पंखुरी खोल, खुली पंखुरी नाभि कमल की गीता अवतरण हो गई बोल। जो भी बोले कृष्ण वहां पर वो बन गया गीता का ज्ञान। गीता जन्म करवा रहे हैं द्वापर में कृष्ण भगवान, इसलिए जयंती मने गीता की और भारत की जब बढ़ गई शान। धर्म क्षेत्र बना गया ये भारत जब प्रगटी भारत गीतान। श्री कृष्ण ने इसे प्रगटाया गीता जन्म जयंती जान। और किसी की मने नहीं जयंती, बोले अर्जुन से कृष्ण भगवान। अहोभाग्य है अर्जुन कि कलयुग में भी गीता जयंती हमारे पास आई है, कौरव सरकार के पास नहीं गई। क्योंकि जो अज्ञानी है संसार में वह सब कौरवों के रूप हैं, और कौरवों ने उसका अपमान कर दिया शनिवार को। इसे रविवार को आइए, रवि के जैसा प्रकाश और सूर्य जैसा प्रकाश है, और कृष्ण प्रकट करी जात। तो भगवान कृष्ण के नाभि कमल से, हृदय से जो ज्ञान रूपी शक्ति निकली वह गीता है। तो गीता का जन्म कहां से हुआ? राधा से हुआ, नहीं सीता से हुआ, और नहीं कोई लक्ष्मी रूप हुआ, नहीं उमा से हुआ, नहीं गायत्री से हुआ, ये श्री कृष्ण के हृदय से हुआ। तो हृदय से निकली गीता गंगा, गीता माता जान। वही मोक्षदा एकादशी, यही गुरु का ज्ञान। उसी ज्ञान को तीर को छोड़ा कृष्ण तत्काल, 18 क्षोणी सेना का और पहले दिन ही काल। ये ज्ञान का तीर भगवान कृष्ण ने गीता बनाकर छोड़ा। चारों युगों में गीता अजर अमर अविनाशी है, और 18 क्षोणी सेना का काल आ गया। इसे कहते हैं गीता की शक्ति। तो गुरु समरथ नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ गुरु श्री कृष्ण थे, शिष्य अर्जुन गति जान। ज्ञान का तीर बन गई गीता, छोड़े कृष्ण भगवान। तो ये ज्ञान का तीर है गीता। इसलिए गीता और गंगा के 2 किनारे होते हैं, धर्म और अधर्म के भी 2 किनारे होते हैं। तो अधर्म के किनारे के ऊपर, गीता के दूसरे किनारे के ऊपर अधर्म खड़ा हुआ था, और गीता के इस किनारे के ऊपर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ और 5 अक्षोणी सेना खड़ी हुई थी, और बीच में गीता ज्ञान बनकर बह रही थी। तो 5 अक्षोणी सेना और सारे भारत ने कर लिया उसका पान। ऐसे गीता जयंती मनी और प्रकट हुआ यहां ज्ञान। और उधर खड़े हैं कौरव सेना, 18 अक्षोणी सेना जान। और बहगलने लगा गीता का ज्ञान, पर नहीं किया कौरव ने पान। इस कारण गीता का देखो हो गया है भारी अपमान। 5686 वर्ष पहले ऐसे गीता निकली आन। अविरल धारा ज्ञान की कुरुक्षेत्र बह जाए, सूरज कुंड में करो स्नान तो पाप सभी क्षय पाए। सूरज कुंड है वो। और जब गीता बहने लगी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कौरवों ने उस गीता का अपमान किया कि हम इस गीता का पान नहीं करेंगे, इस ज्ञान को हम हमारे मस्तिष्क में धारण नहीं करना चाहते। वही युद्ध का कारण बन गई गीता शक्ति महान। और काल कर्म की गति को हंसे कृष्ण भगवान। काल और कर्म की गति को देख करके भगवान कृष्ण से कि सत्ता और माया मोह में फंसे कौरव संतान, और गीता ज्ञान बहा रहे हैं द्वापर में कृष्ण भगवान।
पर नहीं किया हरियाणा में देखो अमृत पान। हरियाणा तो हरि स्वरूप है, हरि कृष्ण भगवान, उसका नाम ही हरियाणा है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान स्वरूप दिखा करके गीता को प्रकट कर दिया। तो हरियाली रहे हरियाणा में, और गीता ज्ञान इस माणा में, और भारत में ये आना में, और आना देखो जाना में, और जाना जाना माना में, अर्जुन के हृदय समाना में, और बैठ गए अर्जुन के हृदय में, और देखो गीता ज्ञान आन में। तो गीता ज्ञान अर्जुन सुने और अर्जुन कर गया पान। और 5686 वर्ष पहले गीता जयंती पर गीता बोले कृष्ण भगवान। तो आज भी ज्ञान की हरियाली, सबसे ज्यादा फसल हरियाणा में होती है, किसान होते हैं वहां पर। तो जितने भी 5 अक्षौणी सेना के लोग थे, वो जिन्होंने गीता को सुना, वो वही किसान बनकर और धनवान बनकर हरियाणा में जन्मते हैं, और वो हरि के समर्थक हैं। इसलिए कलयुग में भी हरियाणा के लोग भगवान कृष्ण के ज्यादा उपासक होते हैं और भगवान को ज्यादा मानते हैं। हरियाणा तो हरियाणा मथुरा वृंदावन को छोड़कर हरि 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 हरियाणा, और हरियाणा में पहुंच गए देखो चरण पड़े कृष्ण भगवाना। महाभारत में खड़े हुए हैं इस कारण कृष्ण ये भगवाना, और गीता अवतरित हो गई देखो धरती है वो हरियाणा। कुरुक्षेत्र मैदान वही है उसमें देखो हरियाणा, और सबको हरि दिखने लग गए और बाकी सब काना काना। नहीं किया गीता का पाना तो अंधकार वहां सब छाना। अंधकार छा गया कौरव दल और देखो उनका मर जाना। गीता ज्ञान से मोक्ष हो गया पर नहीं किया गीता पाना। कर अमृत पीते गीता का तो सत्ता मिलती भगवान। यदि कौरव भी गीता जयंती मोक्षदा एकादशी को गीता ज्ञान का पान कर लेते तो हो सकता था भगवान कृष्ण की कृपा होने के बाद सत्ता नहीं छिनती उन कौरव वंशजों से, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की सत्ता कायम रह सकती थी, संधि हो सकती थी वहां पर। लेकिन ज्ञान रूपी शून्य उनमें नहीं था। 108 नहीं थे, वो 18 थे। तो 18 जब भी आदमी 18 बनता है तो 18 अक्षौणी सेना समाप्ति होती है। तो इस समय 18 कौन है? तो चलें देखें 18 को। कलयुग में 18 कहां पड़ा और कहां अर्जुन खड़ा और कहां कृष्ण का रथ ये खड़ा और कहां खड़ी है कौरव सेना। और ये तो देखो प्रश्न बड़ा और कलयुग में गीता बोल रहे हैं देखो अर्जुन रथ खड़ा खड़ा। तो 1 नंबर में इस समय राहु है मंगल की राशि में, और 7 नंबर में केतु बैठा। ये सत्ता का अंक, तो सत्ता कटी हुई है इस समय, क्योंकि सत्ता 7 अंक को कहते हैं और 7 में केतु बैठा है। इसलिए जितनी भी सत्ता है संसार की वो कटी हुई है, और सत्ते पे सत्ता गीता है। तो सारी सत्ताओं के ऊपर जिनका नियंत्रण है वो भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं महाभारत कुरुक्षेत्र में। राहु केतु की परछाई देखो उसमें गीता आई, कलयुग में श्री कृष्ण सुनाई, और अधर्म की हट गई परछाई। और जय 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 गीता, जय जय माता गीता माता, और जन्म हो गया गीता का और देखो धन्य भारत ये माता। तो भारत माता, भारत में जन्म हुआ है गीता का, और कुरुक्षेत्र मैदान हरियाणा में हुआ है। इसलिए पानीपत की लड़ाई, सोनीपत की लड़ाई, जब भी लड़ाई होती है महाभारत होता है सोनीपत और पानीपत, या कोई युद्ध जब हो वह सारे महाभारत जानो उसमें कृष्ण ही हो। तो कृष्ण भगवान महाभारत करा देते हैं, सोनीपत पानीपत करा देते हैं, कुछ भी करा सकते हैं।
अब विजेता कौन होता है? जो ज्ञान के साथ रहता है, धर्म के साथ रहता है। इसलिए अर्जुन, ये ज्ञान का तीर, 8वां तीर हमने छोड़ा है, क्योंकि 8वें तीर के बाद 9वें धनु राशि में इस समय बुध और खड़े हुए। बुध धनु राशि में है और धनु राशि में धनुष तुम हो। इसे उठाओ धनंजय रणभूमि में, कर दो कौरव सेना संहार। श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, और कर दो अब तुम बेड़ा पार। अरे उठो धनंजय, तीर चलाओ, आज्ञा श्री कृष्ण सरकार। जो भी अज्ञानी कौरव हो, उनका कर दो बंटाढार। कोई भाई बहन नहीं है युद्ध में, ये सब बातें बेकार। जो भी अधर्म का चक्र चलावे, उसको नष्ट करो सरकार। ऐसी तीर चलाओ रे अर्जुन, नहीं मचे यहां कोई मारा मार। अज्ञानी सब मारे जावे और बन जाए पांडव की सरकार। उठो धनंजय, युद्ध में तुम और बने युधिष्ठिर की सरकार। राज तिलक होगा ये युधिष्ठिर और धर्मराज की हो सरकार। ये कलयुग की वाणी बोले और गीता में बोले भगवान। कलयुग में भी गीता देखो और भारत में अवतरित है। इसको अर्जुन सुन रहा कलयुग और सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। कौरव सारे घन घमंड में और देखो बने हुए शमशान। भारत की जयकार होएगी और जो भारत पर आंख उठाए, उसकी आंख नहीं चल पावे और प्रकृति प्रकोप वहां हो जाए। अपने आप सब चले भवानी, तीर चले अर्जुन सर पाए। जहां जहां अर्जुन तीर चलावे और देखो विजय कृष्ण हो जाए। पांडव सेना विजय हो गई और हारे कौरव सरकार। और नाम निशान मिट गया धरा से, सब हो गए बेकार। यही ज्ञान का तीर है, यही जन्म गुण गाय। ऐसे जन्मी गीता माता और श्री कृष्ण इसे जन्माए। भगवान श्री कृष्ण ने जन्माया है तो जन्म जयंती क्यों नहीं मनेगी? संसार में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनकी जयंती नहीं मनती, लेकिन गीता की जयंती मनती है। क्योंकि ज्ञान के अधिष्ठ दाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने भारत में 5686 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में जिस शक्ति को प्रकट किया, उसका नाम गीता है। वो भारत माता का स्वरूप है, ज्ञान है, इसलिए भारत में ज्ञान रहता है। तो जिसके पास ज्ञान है वही जगत गुरु रहता है। तो चारों युगों में भारत ही विश्व का और त्रिलोक का जगत गुरु है, वो गीता है। और हम ज्ञान से ही और शांति से ही सारे संसार को संदेश देते हैं, ये गीता सिखाती है। नहीं कोई युद्ध, नहीं हथियारा, और कुरुक्षेत्र में खड़े हैं कृष्ण अवतारा। भगवान कृष्ण के हाथ में तो कोई अस्त्र हो तो बता दो। उनके मुखार बिंद में गीता है, उंगली में सुदर्शन चक्र है और रथ में अर्जुन बैठा हुआ है। 18 अक्षौणी सेना हथियार लेके उधर खड़ी हुई है, 5 अक्षौणी सेना पीछे खड़ी हुई है। लेकिन हथियार ज्ञान का हथियार है हमारे पास। तो ये ज्ञान का हथियार है गीता। और भारत कोई परमाणु बम कभी नहीं बनाता, भारत अशांति के लिए कभी कोई काम नहीं करता। भारत में तो ये शांति का अणुबम गीता और रामायण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं। ये ज्ञान के तीर हैं। इसलिए जितनी भी सरकार है, जितनी भी सत्ताएं हैं, इन तीरों को युद्ध के समय उपयोग करना चाहिए ताकि शांति हो। शांति ज्ञान से होती है, अज्ञान से तो हथियार और बम गिराए जाते हैं, उससे मानवता का नाश होता है और उस राजा को नरक लोक में जाना पड़ता है जो विनाश लीलाओं को प्रारंभ करता। इसलिए विनाश अज्ञानता और अशांति का कारण है और गीता धर्म और ज्ञान का प्रकाश है, जिसे ग्रहण करने के बाद सारे संसार में शांति हो जाती है। यह भगवान का संदेश कलयुग में 1 दिसंबर को गीता जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञान का तीर छोड़ते हुए 8वां तीर छोड़ा है भगवान कृष्ण ने, प्रसारित किया गया। जिसके लगे ये तीर गीता का और छूट जाए अज्ञान, दर्शन होने लगे हृदय में
श्री कृष्ण भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ, ये गीता का ज्ञान। नवा तीर कल छोड़ेंगे श्री कृष्ण भगवान। इसलिए नवा तीर बड़ा महत्वपूर्ण होगा, शुक्रवार को छोड़ा जाएगा। इसलिए 11 तीर में मोक्षदा एकादशी आ जाएगी और 12वें दरवाजे पर तो भगवान कृष्ण को हम भारत में खड़ा कर देंगे। यही गीता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय भारत माता, जय गीता माता, तेरी जय हो। जय श्री कृष्ण।